सो गाइस, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पिछले 1.5 से 2 महीने, लगभग 1.5 से 2 महीने का पूरा चार्ट है, पूरा फ्रेम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से। जहां पे आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको रेंज दिख रही होगी 138 से 145। ये आपका जो कर्व है इसका बेस लाइन है, ठीक है। ऑलरेडी ये एक इनवर्स का पैटर्न जैसी सिचुएशन है स्टॉक के अंदर, जहां पर आपको ये 3 एलिमेंट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3 एलिमेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनवर्स का पैटर्न क्रिएट होता है अडानी पावर में। अब इसी हफ्ते 138 भी दिखा और 145। यस, इसी हफ्ते आप लोगों को 138 भी दिखा और लास्ट सेशन 145 का हाई भी दिखा। अब अगर आप पहली बार आए हो तो ये सारी कैलकुलेशन आपको बताती क्या है? ये बताती है कि स्टॉक एक इनवर्स का पैटर्न पर है, और साथ में आपको ये भी बताती है कि कोई भी पैटर्न कब फेल होता है या फिर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कैसे वो फेल होता है। अब लास्ट सेशन के अंदर आपके पास एक अपडेट आती है, एक न्यूज आती है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जहां पर सेबी ने फिर से एक क्लीन चिट दिया है अडानी एग्जीक्यूटिव्स को, जो उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रॉप जो चल रहा था अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी एग्जीक्यूटिव्स पर, जिसमें एसबी एनर्जी डील, इसका पूरा जो प्रोब था वहां पर क्लियर चिट कर दिया गया है सेबी की तरफ से। ये है एक पॉजिटिव न्यूज, जहां पर प्रणव अडानी, यस प्रणव अडानी, इनको क्लियर चिट यहां पर मिला है सेबी की तरफ से। ये पॉजिटिव न्यूज हो जाती है अडानी ग्रुप के लिए, और इसी की पॉजिटिविटी आपको लास्ट सेशन अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, इन सब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिली। अब इस पॉजिटिव मूव के बाद अडानी पावर भी 138 से 145, यानी अभी भी अपने कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अंदर ही है, ठीक है, अभी भी अपने बेस लाइन के अंदर ही है। क्या यहां से अब ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप टॉप पर इन्वेस्टेड हो तो आपको पता है कि डबल टॉप नहीं, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद इनवर्स कप पैटर्न की सिचुएशन में अडानी पावर अभी भी यहां पर काम कर रहा है। वेयर आज मार्केट एक्सपर्ट्स पहले भी बुलिश थे, जब आप 174 पर थे तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 185 या 200 तक के थे। तो मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने फिर से अडानी पावर में बुलिशनेस शो करी है। इनका मानना है कि अडानी पावर यहां पर ओवरवेट रेटिंग रहेगी अभी भी, यानी अपने सेक्टर को अडानी पावर आउट परफॉर्म करेगा, और 185 का ये टारगेट अभी भी यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने इस टारगेट को मेंटेन किया है, यानी कि 32% अपसाइड प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकता है अडानी पावर, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने अब टारगेट यहां पर बुलिश देना शुरू किया। वेयर आज जब अक्टूबर के महीने में आप 170 या 166 के पास काम कर रहे थे तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे, वहां भी बाय की रेटिंग थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, लेकिन आप लोगों को 138 मिला इंस्टेड। ऐसे में हम लोग करें तो क्या करें? इसी वजह से चार्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी वजह से ये पूरा कैलकुलेटिव मूव आपका मार्केट में होना चाहिए कि आपकी बेसलाइन क्या रहेगी, ताकि आप सही और एक्यूरेट डिसीजन ले सको। और इन सबको सीखने के लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के साथ सीरीज कह लो या कुछ भी कह लो, वीडियोस ही रहेंगी बेसिकली मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्ट्स को कैसे समझा जाता है और साथ में फाइनेंशियल्स कैसे रीड करते हैं किसी कंपनी पर, बिकॉज आई एम NISM सर्टिफाइड, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं और कैलकुलेशंस पर। हमें कंपनी में क्या चाहिए? एक तो हमको दिख गया यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज है, 138 से 145 की रेंज पर स्टॉक अभी भी यहां पर बना हुआ है, जो कि बेस लाइन है इनवर्स कप की। और इसके साथ में जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो था आपका दिसंबर क्वार्टर, जहां पर पॉजिटिव क्वार्टर आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर में क्या कर रही थी, पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर 2 क्वार्टर स्पेशली कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दे रही है। तो दिसंबर में उम्मीद है कि कंपनी का ये ग्रोथ पिछले साल के रेवेन्यू के बढ़ते के साथ इंक्रीज होता देखने को मिलता है। तो अगर कंपनी ये इंप्रूवमेंट देती है तो प्रेजेंट लेवल्स अडानी पावर में और क्रूशियल हो जाते हैं, जहां पर आपकी नजर डेफिनेटली रहनी चाहिए। तो पूरा कैलकुलेशन आप लोग जरूर करना, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है। 32.1 का MFI है, 45.3 का आपका RSI, ये टेक्निकल न्यूट्रल है। ऑल दो MACD सिग्नल अभी भी 2.6 बेयरिश पर है, क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट को सस्टेन होने नहीं दे पा रहा है अडानी पावर में। लेकिन इस सबके बाद में भी
अगर हम यहां पर देखें तो अडानी पावर अभी भी 145 से 138 के इस रेंज के बीच में टिका हुआ है। हमें चाहिए, अगर आप चाहते हो अभी से ही ब्रेकआउट दे दे, मतलब कि पूरा इन्वर्स कप ना बने, आप चाहते हो अभी से ब्रेकआउट दे दे, तो अडानी पावर को कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिखानी पड़ेगी 2 कैंडल्स के अंदर, ताकि ये ब्रेकआउट आपको फटाफट मिल जाए। लेकिन इन्वर्स कप पैटर्न की रेंज कंसोलिडेशन में बहुत बड़ी है। 138 से 145 बेस लाइन है और 154 का आपका रेस्ट्रिक्शन है। इसको यहां पर समझते हैं डार्क स्क्रीन पे। 174 174, ये 174 आपका कप एंड हैंडल का रेस्ट्रिक्शन था, यानी कि इन्वर्स का पैटर्न कंप्लीट होता है तो आने वाले 1 या 2 महीने जैसे भी आपका कंप्लीशन यहां पर होता है, वहां पर यही आपकी पोजीशन रहेगी पुराने रेस्ट्रिक्शन की। एंड फर्दर ऑन आपका चाहे वेजिस पैटर्न बने या कुछ भी बने, आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है वो उस पर डिपेंड करता है 174 के बाद में। लेकिन ये है आपकी पूरी रेंज जो पिछले 1.5 महीने से आप चैनल पर देख रहे हो। 138 से 145 ये आपकी बेसलाइन है, जिसका रिस्ट्रिक्शन 154 पर जाकर के खत्म होता है। सो अगर आपका ब्रेकआउट यहां पर जल्दी आता है तो उसके लिए कमिंग सेशन में, जैसे कि लास्ट सेशन अगर आप देखो तो आपके पास कुछ इस तरह ही कैंडल आई है जिसने लगभग दी है 145 के पास क्लोजिंग ऑलमोस्ट। तो कमिंग सेशन में हमें इस तरह की कैंडल चाहिए होगी ताकि आप 154 पर आ सको जल्दी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास इस तरीके की कैंडल आती है, उसका मतलब ये होगा कि आपकी सेलिंग है 145 के ऊपर, यानी अभी आपका ये इन्वर्स का पैटर्न वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। तो आपको चार्ट पर हर कैंडल पर ना इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं कि ब्रेकआउट अभी आएगा या फिर पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आएगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन अडानी पावर की। अगर आप रेगुलर हो तो आप इस पूरे चार्ट को देखे बिना भी सिर्फ इस कर्व को ही देख करके आपको सारी सीन आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो आपको ये 3 लेवल्स नोट जरूर करके रखने चाहिए। कोई भी चार्ट फेल कैसे होता है, जैसे 154 है, फेल चार्ट कैसे होगा कि पूरा कंप्लीशन देने से पहले ही आपके पास इस तरह की पोजीशन आ जाए जहां पर 154 आपका पहले ही बेस बन जाए, तो चार्ट कंप्लीशन होने से पहले ही आपका ब्रेकआउट आता है। यहां पर ब्रेकडाउन में 138 के नीचे इस तरह ही कैंडल बन जाए, क्योंकि चार्ट कंप्लीशन होने से पहले आपको बताता है कि नहीं ये चार्ट फेल होगा, आपकी डाउन ट्रेंड की कैंडल बनेगी। तो आपको ये एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए। मार्केट में आप कभी ऐसे नहीं कहते कि भैया देखो ऐसा ही होगा, लिख करके ले लो, या फिर देखो मैंने कहा था देखो ऐसा होगा और ऐसा हो गया। मार्केट में इस तरीके से काम नहीं चलता। आपकी स्ट्रैटेजीज, अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजीज हर कैंडल के अकॉर्डिंग क्रिएट होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो और आपने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर आपको चाहिए कि मैं लंबे टाइम के लिए जाऊं और आप ऊपर के लेवल पर ट्रैप्ड हो गए 174 पर फॉर एग्जांपल आप ट्रैप हो गए, आपको एवरेजेस करने हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी एवरेजेस क्या आनी चाहिए, हर कैंडल के रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि कैंडल क्या दिखा रही है और लेवल कौन सा है, उसके हिसाब से आपके एवरेजेस होते हैं। हम कभी भी इस तरह से एवरेज नहीं कर सकते कि 5% गिर गया यहां एवरेज कर लिया, यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी और आपका एवरेज प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। इसी वजह से इस तरीके के साथ जब आप काम करते हो एक एक लेवल को नोट करके अच्छे तरीके से, तब आपके लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे एवरेजेस भी आते हैं, या पर लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी एक प्रॉपर एंट्री भी आ पाती है। आई गेस कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।